हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की, और फिफ्थ रिएक्शन पढ़ रहे थे अदर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिफ्थ पार्ट में मैं आप लोगों को 3 रिएक्शन पढ़ा भी चुका हूँ। फर्स्ट रिएक्शन थी कैनिज़ारो रिएक्शन, फिर टिशनको रिएक्शन और फिर विटिंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। नेक्स्ट इसकी फोर्थ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं PCl5 से। इसका फोर्थ है पार्ट है फिफ्थ का, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से किस तरीके से रिएक्शन इसकी होती है, देखो सुनो। किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन PCl5 से करवा दिया जाए तो ऑक्सीजन तो POCl3 के फॉर्म में निकलेगा और एक कार्बन पर 2 Cl आके जुड़ेंगे, मीन्स जैमिनल डाइहेलाइड बनेंगे। यहां लैंग्वेज नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड या किसी कीटोन की रिएक्शन आप करें PCl5 से, मीन्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो ऑक्सीजन तो POCl3 के फॉर्म में बाहर निकलता है और इस कार्बन पर 2 Cl आ जाएंगे, मीन्स ये बना जैमिनल डाइहेलाइड्स और बना POCl3। मैकेनिज्म यहां मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं है। PCl5 की बहुत सारी रिएक्शन है, सभी इसी तरीके से याद की जाए तो याद हो भी जाएगी। अभी मैं लिखवाऊंगा भी उन्हें। क्या बना यहां, जैमिनल डाइहेलाइड्स, हेलाइड में क्लोराइड है, जैमिनल डाइक्लोराइड। ठीक है। और रिएक्शन में तो अब बताने का कुछ है ही नहीं, एग्जाम्पल बताने का भी जरूरत नहीं। अब तो मुझे बता तो दिया ही है ये, अब एग्जाम्पल में क्या करना है आपको। जैसे मैं आपको कहूं कि ये एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर एसीटोन की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल आसान सा है, बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। क्वेश्चन कराने का तो उद्देश्य केवल इतना सा होता है कि आप लोग अगर अपने हाथ से लिखते हैं कुछ सोच समझ के, तो आप लोगों के दिमाग में वो काफ़ी टाइम तक रहता है, बैठता है और समझते हो आप लोग। वरना टीचर ने बोल दिया, आपने बस हाँ सुन लिया, आपने उसको, भाई इनपुट तो हो रहा है, आउटपुट नहीं निकल रहा है आप लोगों से, है ना। आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, अब आउटपुट तुम खुद सोच के उसका आंसर लिखो तो ये आउटपुट हो गया। एक बार ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो गया तो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी टाइम तक ये चीज़ रहेगी। वरना केवल सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, समझ में तो आ जाएगा लेकिन वो फिर वो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी बीच बीच में करना ज़रूरी होता है। इसीलिए तो हम लोग चाहे DPP के फॉर्म में या शीट के फॉर्म में किसी तरीके से चैप्टर पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस किए ही जाते हैं। यही तो रीज़न है कि कोई भी चैप्टर मिलता है तो उसके एंड में क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों को याद रह सके वो थ्योरी। चलो लिखो इसे। तो अभी तो ये समझाने का ही प्रोसेस है, तो मैंने किससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने चाहिए। तो यहाँ CH3 CHCl2 प्लस POCl3। अच्छा, एक और चीज बताना रह गया, हालांकि वो बताया हुआ भी है कि जैम डाइहेलाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए बेसिक मीडियम में तो वापस एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। याद करो, एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन में इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस किया था बेसिक मीडियम में तो OH आया था, Cl को रिप्लेस किया था, Cl को रिप्लेस किया था, एक कार्बन पर 2 OH आ गए थे और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से वो वापस एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हो गया था। इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाया जा सकता है बेसिक मीडियम में, इसका हाइड्रोलाइसिस करने से ये कंपाउंड वापस बनता है। ठीक है। यहां एसीटोन की रिएक्शन करें तो बनेगा वही जैम डाइहेलाइड प्लस POCl3। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन करने पर भी 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस POCl3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस आप लिख लीजिए।
अब नेक्स्ट पेज पे PCl5 की और कहाँ कहाँ रिएक्शंस आती हैं वो सारी रिएक्शन एक ही जगह लेने की कोशिश करता हूँ। अपने 11th एंड 12th के लेवल पर PCl5 की कई जगह रिएक्शन आती है, अल्कोहल के साथ भी आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और उनके डेरिवेटिव्स के साथ भी आती है। उन सभी रिएक्शंस को एक साथ ले लेता हूँ, याद रखना भी आसान होगा और वे रिएक्शन एक जैसी भी हैं, याद भी आसानी से हो जाएंगी। चलो लिखो यहां तक तो कंप्लीट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो PCl5 की जो रिएक्शंस हैं उनको मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं, क्योंकि ये केवल एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ही नहीं है, हर जगह ये रिएक्शन जहां भी आएंगी ये रिएक्शन याद रखनी है आप लोगों को। रिएक्शंस ऑफ PCl5, रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हम लोग लेंगे वो यहीं पढ़ लेते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की और रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है रिएक्शंस तो इनकी, पर वो नहीं। सुनो, पहली रिएक्शन अल्कोहल के साथ में, और ज्यादातर केस में यही होता है। PCl5 इस ऑक्सीजन को तो निकाल ले जाएगा POCl3 के फॉर्म में, और एक Cl यहां जुड़ जाएगा तो HCl बनेगा, एक Cl यहां आ जाएगा तो RCl बनेगा। वैसे तो ये SN2 रिएक्शन होती है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ लिया होगा। SN2 कैटेगरी से होती है, मैकेनिज्म पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बनाना तुम लोग, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, रिएक्शन आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, एक जैसी रिएक्शन है। ईथर्स के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है, थोड़ा वो हीट वीट करना पड़ता है, लेकिन अगर रिएक्शन दी हुई है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन को निकालोगे POCl3 के फॉर्म में, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2 RCl बनेंगे। अगर ईथर के साथ समझ में आ गया तो इपॉक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर लोगे। PCl5 यहां भी रिएक्शन करेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, और ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन को तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, इसको तो वापस लेने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूंगा, वो तो हो चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ भी ऐसी रिएक्शन करता है। कैसे, PCl5 डाल दिया इसमें, ये POCl3 के फॉर्म में निकलेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एसिड हैलाइड बन जाएगा। और ऐसी कैसी रिएक्शन ये सल्फोनिक एसिड के साथ भी करता है। ये रहा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से की जाए, ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में, एक HCl और एक ये एसिड हैलाइड, सल्फ्यूरिक एसिड का, सॉरी सल्फोनिक एसिड का हैलाइड बनता है, सल्फोनिल हैलाइड। बनाओ, बना दो फटाफट, और है रिएक्शंस तो 2-4 रिएक्शन और हैं, कंप्लीट कर लीजिए। मैं बना दूं क्या, अब साथ के साथ लिखा करो, टाइम वेस्ट ना हो, लिखना जरूरी है आप लोगों को। ये टीवी, ये मूवी नहीं चल रही है ना, ये क्लास चल रही है जिसमें आप कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो, कुछ नोट्स बनाना चाहते हो, उसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हो अपने ढंग से। ये टीचर ने पढ़ा दिया, वो टीचर ने अपनी तरफ से मेहनत कर दी, अब आपको अपनी अपनी ओर से मेहनत करनी होगी। क्या बना, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl प्लस POCl3, यहाँ CH2 एंड Cl, ये क्या बना, विसिनल डाई हैलाइड, और साथ में POCl3 तो बनता ही बनता है इसमें भी। यहां RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड बन गया, प्लस POCl3 प्लस HCl। यहां S डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप लोगों ने तो आपने ये पढ़ाया था एसिड बेस रिएक्शन में कि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बनते हैं, तो इस रिएक्शन में ये वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे बना, तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन की बात होती है।
ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्या बना, सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसे, सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो आगे चलें। ये लीजिए एक और उसी बॉक्स के अंदर ही, ये बॉक्स कितना बड़ा, उतना ही बड़ा कर देता हूं। चलो रिएक्शंस तो इतनी सारी नहीं है। और रिएक्शन नंबर 6, कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी डेरिवेटिव हैं, 4 डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। खुद कार्बोक्सिलिक एसिड तो ले ही चुका हूं, एसिड हैलाइड में लूंगा नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। एनहाइड्राइड ले लिया और एस्टर ले लेता हूं। अमाइड भी करता है रिएक्शन लेकिन थोड़ा सा अलग है उसमें। एस्टर में साइक्लिक एस्टर भी लिए जा सकते हैं। ये लो साइक्लिक एस्टर, अगर एस्टर के रिएक्शन कर लोगे तो साइक्लिक एस्टर की भी रिएक्शन कर लोगे। इनकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा दो, इसकी भी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा दो। क्या बनेगा मैं बताता हूं। ऑक्सीजन तो POCl3 के फॉर्म में, एक Cl यहां एक Cl यहां, 2 एसिड हैलाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में, एक Cl यहां एक Cl यहां, एक एसिड हैलाइड बनेगा, दूसरा एल्काइल हैलाइड बनेगा। ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में, एक Cl यहां एक Cl यहां। ये कौन है, साइक्लिक एस्टर को क्या कहते हैं, लैक्टोन। तो लैक्टोन से भी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अमाइड भी एसिड का डेरिवेटिव है, लेकिन अमाइड की रिएक्शन से एसिड हैलाइड नहीं बनता है ना। अमाइड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन तो POCl3 के फॉर्म में और 2 Cl यहां से H निकाल के ले जाएंगे, 2 HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे और यहां ट्रिपल बॉन्ड करके बन के साइनाइड बन जाएगा। देखो बनाता हूं, यहां तो क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OCl 2 मॉलिक्यूल्स प्लस POCl3। इस जगह RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस R-Cl, एल्काइल हैलाइड भी बनता है साथ में। इस केस में C डबल बॉन्ड OCl और इस कार्बन पर भी एक Cl प्लस POCl3। लेकिन यहां क्या बना, ध्यान से सुनना, RC ट्रिपल बॉन्ड N। एक तरह से डिहाइड्रेशन हुआ है, ऑक्सीजन भी निकला, 2H भी निकला, H2 का मॉलिक्यूल निकला है और साइनाइड इसमें बनता है ना। ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं स्टार बना देता हूं। चलो यहां पर साइनाइड बना प्लस POCl3 तो बनना ही है, POCl3 प्लस 2HCl और साइनाइड इसमें बनता है, याद रखिएगा, सायानाइड। ठीक है, और PCl5 के अलावा ये काम और कौन कौन कर सकता है, PCl5 के अलावा ये काम कौन कर सकता है, ये काम और भी कर सकते हैं। ये काम SOCl2 भी कर सकता है। SOCl2 की रिएक्शन कराओगे ना तो ये भी कुल मिला के ऑक्सीजन को निकालेगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में और 2H इसमें भी निकल जाते हैं 2HCl के फॉर्म में और ये बनता है साइनाइड। इसके अलावा P2O5 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन करा दी जाए तो P2O5 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकाल के साइनाइड बनाते हैं। तो साइनाइड बनाने की 3 मेथड बना दी है अमाइड से, प्राइमरी अमाइड से। प्राइमरी अमाइड में अगर आप POCl3 या P2O5 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर ये क्या है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डाल दिया जाए तो तीनों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और साइनाइड फॉर्मेशन होता है। ये PCl5 की रिएक्शन थी, उससे मिलती जुलती एक रिएक्शन अलग से और बता दी मैंने। लिखो इसको तो जल्दी से, ये इसकी 4th रिएक्शन थी। करो इसे, नेक्स्ट लेते हैं इसके आगे की रिएक्शन, 5th नंबर की रिएक्शन। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं आगे चलूं। 1
2 3 आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ रिएक्शन पिनाकॉल फॉर्मेशन भी होता है एसीटोन से, मैग्नीशियम से रिएक्शन की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ पिनाकॉल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकॉल। पिनाकॉल क्या, जेम डाइहैलाइड बनते हैं, जेम नहीं, पिनाकॉल में विसिनल डाइऑल होता है, विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल, डाइऑल कैसे बनता है वो देखो आप। हालांकि पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन में, फिर भी रिएक्शन सुनना, और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, मेनली कीटोन्स के लिए यूज किया जाता है ये रिएक्शन, ये रहा एसीटोन। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किया गया। मैग्नीशियम अमलगम भी कई जगह लिखा होता है, मैग्नीशियम ईथर भी कहीं लिखा होता है, कुल मिला के मैग्नीशियम के साथ किया गया, और उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो पिनाकॉल फॉर्मेशन होता है। क्या हुआ, पहले तो रिएक्शन किया है मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में या मैग्नीशियम अमलगम के प्रेजेंस में, तो यहां बनता है ये कंपाउंड बनता है, देखो सुनना, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से यहां नेगेटिव बना, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन पे आता है इसलिए जुड़ जाता है। ये इस तरह का कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनता है। कंपाउंड क्या है, सॉल्ट है। होता क्या है, वैसे सुन लो मेरी बात, होता कुछ इस तरीके से है कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करते हैं इस कीटोन पर, एक इस पर एक इस पर। तो यहां सुनना जरा, यहां डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, उन दोनों ने डबल बॉन्ड बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन और इस पर आ गया तो ये बन जाता है नेगेटिव। और ऐसा कैसा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होता है। तो यहां तो ऑक्सीजन कार्बन रेडिकल बना और ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन रेडिकल, इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। मैग्नीशियम इस 2 नेगेटिव चार्ज को पकड़ के बैठा है, और रेडिकल वैसे ही तड़प रहे हैं बेचारे, ये दोनों रेडिकल एनायन है, ये रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट है। तो मैग्नीशियम ने दोनों को पकड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन रेडिकल को आपस में जोड़ देता है, तो ये आपस में तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं, ये बन जाता है। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस तो ये जानते ही हो, वाटर का H यहाँ आएगा ऑक्सीजन पर, OH आएगा मैग्नीशियम पे, H आएगा यहाँ ऑक्सीजन पर, OH आएगा मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम तो निकल गया हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, है ना, और क्या बना, पिनाकॉल फॉर्मेशन हो गया। कुल मिला के विसिनल डाइऑल बना। इसी कंपाउंड का नेम पिनाकॉल है। ये एक पिनाकॉल है। फटाफट लिखो, जल्दी से लिख लो। पिनाकॉल एक विसिनल, एक मिनट, डाइऑल है, डाइऑल, विसिनल डाइऑल। चलो बनाओ, जल्दी से बना दो। 1-2 एग्जाम्पल लूंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा इसके। तो चलें, तो ये करना जरा, तो ये करके दिखाओ। ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिनोन। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने डाल दिया है मैग्नीशियम, और सेकंड स्टेप में डाल दिया है, कर दिया है इसका हाइड्रोलाइसिस। किस तरह का कंपाउंड बनेगा आपको बनाना है। अच्छा, तो
ये कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है। और एक आज एक एग्जाम्पल देखा था यार, बहुत शानदार था। वो वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं तो। ये कंपाउंड है, प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कोई टफनेस नहीं है इसमें। सबसे पहले तो रिएक्शन याद होनी चाहिए। बना दो। आप लोगों को केवल और केवल 30 सेकेंड्स मिलते हैं। 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। जल्दी करो। इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। अभी ये लिखवाने की जरूरत थोड़ी ना, ये तो रिएक्शन पता होनी चाहिए। करें तो यहां तो बनेगा कुछ इस तरह का विसिनल डाइऑल, और इनमें वो भी हो सकती है पिनाकोल पिनाकोलोन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और OH OH आ जाएंगे। यहाँ OH, यहाँ OH। इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। एक ही मॉलिक्यूल में जब 2 कीटोन है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगी। यहाँ OH, मिथाइल, OH और मिथाइल, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और आगे रिएक्शन ऐसे ही बता रहा हूं, यही है रिएक्शन। तो चलो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया गया, तो कौन सी रिएक्शन है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसमें होगा। प्रोडक्ट तुम्हें बनाना होगा। इसमें क्या, इसमें तो खैर इसमें सिस और ट्रांस का फर्क पड़ता है, इसमें भी कुछ रिएक्शन हो सकती है। इसमें रिएक्शन तुम बताओगे। इसमें भी H2SO4 डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? पिनाकोल पिनाकोलोन का। चलो अभी बनाओ, टाइम नहीं है हमारे पास में। मैं इसका आंसर बताऊंगा, सोचोगे तुम। पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ लिया ना तुमने? पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट पढ़ लिया है तुमने? करो। तुम्हें कुछ अजीब सा लगेगा, पर यह सत्य है कि ऐसा ही होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेंबर रिंग बनेगी। वापस आता हूं। अरे ये तो 6 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, और यहाँ एक OH निकला, यहाँ से निकला, रिंग एक्सपेंशन हुआ, कीटोन बनेगा। यहाँ ऐसा होता है। 6 मेंबर रिंग भी 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सोचना काम है तुम्हारा। चलो इसको मैं अलग से लूँगा, अभी लेता हूँ नेक्स्ट स्टेज पे। इसमें क्या बनता है भाई? मैं ये एग्जाम्पल इस तरीके से बना के दे रहा हूँ कि तुम्हें पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट याद है और तुमने कर लिया। चलें आगे। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। ये दोनों रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सारा ही हो गया, यहां तक लिखो, नेक्स्ट पेज पे वापस लिख दूंगा इसको।
बोलो, चलते हैं, चलो। अब आपने ये मैंने बता दिया ना, तो अब आंसर बताना भी ज़रूरी तो है ही, क्या करें। इसलिए वो एग्जाम्पल अभी जो बताया था वो वापस करा रहा हूँ। इसमें पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट कैसे हुआ। फर्स्ट स्टेप में H+ आया, पूरा मैकेनिज्म है ना, इस एग्जाम्पल के लिए सुन लो। फर्स्ट स्टेप में H+ आया और इस OH को निकाल ले गया। डायरेक्ट ही करता हूँ अब। H2 का मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, इस जगह से, तो क्या बना, 6 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। अब सुनना जरा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास कैटायन हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाए, ये वाला बॉन्ड टूटे, ये वाला कार्बन यहां से जुड़ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के पास में, तो इस कैटायन की स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। अब दिक्कत यह है कि 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग नॉर्मली तो नहीं बनती है। ऐसे तो नहीं होता कि ये तो 6 मेंबर रिंग है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो रिंग एक्सपेंशन नहीं करती है, लेकिन यहां होता है, क्योंकि यहां तो स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस जगह स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास में कैटायन आ जाता है। इस कारण से इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो जाता है। तो इसमें होगा रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन के कारण ये वाला कार्बन जब इससे जुड़ जाएगा, तो ये तो 6 मेंबर रिंग ही रही, और ये वाली रिंग किस में कन्वर्ट हो गई, 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, और पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ऐसा कार्बन इससे जुड़ गया। ध्यान से सुनो वापस, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड 7 मेंबर रिंग है, और इस ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ है, और इस जगह पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और ये वाला H अपना H इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कीटोन बना देगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। यहां एक कीटोन बनेगा, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। चलो दूसरा एग्जांपल भी यहीं ले लेता हूं, तो दूसरा एग्जांपल भी यहीं लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। यही था ना, ऐसा था। फर्स्ट स्टेप में H+ आया और OH को निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप में H+ आया, यहां से मान लीजिए यहां से निकला कि यहां से निकला, तो ये H+ और ये OH निकला, तो कैटायन बना। यहां कैटायन बना, यहां कैटायन बना, ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट अगर हो जाए, यहां से यहां मिथाइल शिफ्ट हो जाए, तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन बनेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ Me शिफ्ट होगा। हालांकि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी होती है, लेकिन ये हो नहीं सकता था कि ये रिंग यहाँ से, रिंग टूट के यहाँ से यहाँ चला जाए, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा कि मिथाइल शिफ्ट होगा इसमें, मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ पहुँचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा, स्टेबल बनेगा। ये होगा, H+ निकला और यहाँ कीटोन बन जाएगा। यहाँ से H+ निकल गया, ये बन गया। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इस तरीके से रिएक्शन हो गई। तो कुल मिला के हमें पिनाकोल फॉर्मेशन आ गया। पिनाकोलोन रिएक्शन तो पहले से ही आती थी, तो ये मैंने अलग से वापस बता दी। इसके अलावा पॉलीमराइजेशन पॉइंट आएगा। यहां तक तो रिएक्शन लिख लो फटाफट, नहीं समझ में आई तो फटाफट कर लो, जल्दी से लिखो। चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर आएगी 6th, पॉलीमराइजेशन। ये आखिरी रिएक्शन है इसमें,
पॉलीमराइजेशन। अब इसमें कोई समझने का कुछ नहीं है, बस याद ही रखने का है। ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, कुछ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं भी याद रखता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, फिर मुझे पढ़नी पड़ती है, आपको भी याद रखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले वापस। इसमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट है कि एग्जाम्पल नहीं है, ये तो रिएक्शन ही है। पहला पॉइंट ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है फॉर्मलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन में है ना प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है फॉर्मलिन। मेरे को याद है कि जूलॉजी लैब में कुछ वो रखे आते थे, मैं नाम भी भूल गया यार, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। सैंपल तो नहीं बोलेंगे उन्हें, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ही बोलते हैं, है ना। वो बॉटल्स ही हुआ करती थी, उसमें है ना कोई अलग अलग जानवर रखे जाते थे जूलॉजी लैब में। कभी सांप का, तो डिफरेंट टाइप के स्नैक्स पहचानने होते थे कि ये कौन सा स्नैक है, ये कौन सा स्नैक है, ये कौन सा स्नैक है। तो ऐसे स्नैक्स मतलब अलग अलग थे, है ना। कोई उसके फिशेस भी रखी थी, हाइड्रा, मेरे को नाम भी याद आ रहे हैं, पाइला वगैरह कुछ रखे हुए थे, स्कॉलियोडॉन अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फिशेस वगैरह रखी जाती थी। तो वो जो सॉल्यूशन जिसमें वो प्रिजर्व करके रखते थे वो होता था किसका? फॉर्मलिन का। फॉर्मलिन एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं, उसमें जो बॉडी थी वो सड़ती नहीं थी। हाँ तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि 40% मतलब फॉर्मलिन को हीट किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है बस अभी, और इवेपोरेट किया जाए, इवेपोरेट। तो इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते जाते हैं, एक चेन सी बन जाती है बड़ी सी, जिसे पैराफॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। CH2O N डॉट H2O, CH2O N डॉट CH2O N डॉट H2O, और जहां N की वैल्यू 6 से लेकर 50 तक होती है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि CH2 है, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से आगे एक बड़ी सी चेन बनती जाती है, पीछे भी चेन है, ठीक है। और फिर इस तरफ आएगा एक H, इस तरफ आएगा OH, जहां चेन खत्म हो जाएगी। इस तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ते जाएंगे, और इस कंपाउंड का नेम है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। पैराफॉर्मेल्डिहाइड, एक मेटाफॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक पैराफॉर्मेल्डिहाइड है। तो लिखो इसे जल्दी से, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह से अगर इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए, फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। कोशिश करता हूँ मैं इसमें बता दिया जाए, मैं भी अभी रट के आया हूँ वापस। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ CH2, ये वाला कंपाउंड है। इसको छोड़ दिया जाए, अलाउ टू, छोड़ दो इसको रूम टेम्परेचर पर ही, तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ट्राईसाइक्लाइजेशन होगा। इसमें ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से, और इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ये बन जाएगा, इसे कहा जाता है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये बन जाता है। इसे ट्राई ऑक्सीन भी कहते हैं, और ट्राई ऑक्सीन लिखो जल्दी से इसको।
कंप्लीट करो। फॉर्मेल्डिहाइड की एक रिएक्शन और है, किस रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। अलाउड टू स्टैंड, बस रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो इसको, तो ये इस तरह से इसमें ट्राइसाइक्लाइजेशन हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड में एक रिएक्शन और है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ थोड़ा बहुत गर्म किया जाए तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स C6H6 एक शुगर बनाते हैं, C6H12O6 फॉर्मोज नाम की शुगर बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात थी। ऐसे ही एसिटल्डिहाइड के बारे में आते हैं, लिखो जल्दी से, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, कंप्लीट कर लो इसे, तो जल्दी से कंप्लीट करो। लिख लिया होगा आपने, चलो तो फिर आगे चलते हैं। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा दें। एसिटल्डिहाइड में भी अगर ये रिएक्शन की जाए ना तो साइक्लाइजेशन होता है इसमें। एसिटल्डिहाइड को बनाता हूँ मैं इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड O, फिर CH3 डबल बॉन्ड O, और फिर CH डबल बॉन्ड O CH3। ये लो एसिटल्डिहाइड ही बनाया। मैं चाहता हूँ कि 3 मेंबर रिंग बन जाए। तो जब इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, H2SO4, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने भी इसको याद ही किया है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो इसमें भी ट्राइसाइक्लाइजेशन होता है, जैसे अभी हुआ था ना, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बना था, ये वाला प्रोडक्ट बनता है और इस प्रोडक्ट का नेम है पैरा एसिटल्डिहाइड। अजीब बात है यार, रिंग तो वैसे ही है, थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, और इसका नेम, पहले वाले का नेम देखो इस पे, इसका नेम क्या था, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, और ऐसे साइक्लिक वाला जो 3 मेंबर रिंग वाला बना है उसका नेम है पैरा एसिटल्डिहाइड। पैरा एसिटल्डिहाइड, पैरा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये है नेम, है जो नेम है इसका। और ऐसे ही अगर इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो एसिटल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं। यहाँ तो ऊपर वाली रिएक्शन में तो 3 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में भी ये रिएक्शन होती है, या फिर HCl भी लिया जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस केस में यहाँ 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, OCH CH3 OCH CH3 O, फिर CH CH3, और फिर ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में CH CH3। समझ गए ना, काफ़ी कुछ वही है, बस बनाया ऐसा है। नेम है इसका मेटा एसिटल्डिहाइड, मेटा एसिटल्डिहाइड, मेटा एसिटल्डिहाइड। तो ये रिएक्शंस थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। यहाँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सारी रिएक्शन मैं ले चुका हूँ, मैक्सिमम रिएक्शंस ले चुका हूँ। ऐसे रिएक्शन तो मेरे दिमाग में और भी कुछ हैं, बट वो नीट लेवल पे पूछी नहीं जाती है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में इंटर कन्वर्जन की रिएक्शंस आप लोगों को आनी चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाया जा सकता है, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाया जा सकता है, एसीटोन से एक कार्बन कैसे कम किया जा सकता है, वो रिएक्शन भी आप लोगों को आनी तो चाहिए, इंटर कन्वर्जेंस भी आने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ले लेता हूँ इंटर कन्वर्जेंस का, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ले लेंगे उसे। अभी तो ये कंप्लीट करो और आपको फ़ायदा हो, कोशिश तो मेरी यही रही थी। मैंने बहुत इत्मीनान से, आराम से, धीरे धीरे ये लेक्चर्स बनाए, तो फ़ायदा आप लोगों को मिलना चाहिए, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ओके, बाय।
ऐसा करता हूँ, इंटर कन्वर्जेंस में आप लोगों को दे देता हूँ होमवर्क के लिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जेंस। और ये इंटर कन्वर्जेंस सबसे रिलेटेड है, मतलब एल्कोहल्स के भी हैं, एल्काइल हैलाइड के भी हैं, हर तरह के हैं। तो एक एक पेज पे एक एक लूँगा। फर्स्ट इंटर कन्वर्जन आपको करना है CH3Cl का, CH3Cl का को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, CH3CH2Cl में कन्वर्ट करना है। और मतलब दोनों काम करना है। इससे आप ये भी बनाओगे और उससे ये भी बनाओगे, जितने भी तरीके आपको आते हैं उतने बनाने हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा। एक तो इथाइल क्लोराइड से ये मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाने का कोई बेहतर सा मेथड बता दो। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं तो कोशिश करूंगा ज़्यादा मेथड्स लिखने की। नेक्स्ट पेज पे सेकंड लेता हूं मैं, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, दोनों तरफ ये दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई बेहतर सा मेथड बता दीजिए, कोई अच्छे रिएक्शंस बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं थर्ड, फॉर्मेल्डिहाइड से लेना है हमें एसिटल्डिहाइड भी बनाना है। ये ट्रायंगल कर देता हूं इसको, एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, ये मेथड्स बताओ। इससे ये कैसे बनेंगे वो आपको बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं यहां पर। फोर्थ है अमीन लेता हूं, चलो अमीन। मिथाइल अमीन से इथाइल अमीन कैसे बनाओगे, और इथाइल अमीन से फिर मिथाइल अमीन कैसे बनाओगे। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, कौन सा आएगा, फिफ्थ ले लेंगे। इसमें ज़्यादातर रिएक्शन कवर हो जाएंगे। और फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। हालांकि ये रिएक्शंस अभी आपने शायद पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन ये रिएक्शन भी हैं तो आसान, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन तो हम कवर कर चुके हैं इसमें। तो बनाओ, नेक्स्ट क्लास में लूँगा मैं तो ये, इनके आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में लेना है। मैं तो अभी एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, पर वो पहले आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद करोगे। ठीक है, चलो इनको करो।